नमस्ते, मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में मैं बात करूंगी आज के पंचांग की। हर राशि का राशिफल बताऊंगी मैं, एक छोटी सी रोचक कहानी सुनाऊंगी और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिन लोगों का आज का जन्मदिन है वो साल कैसा जाएगा वो जानने के लिए, और साथ में साल भर के उपाय भी। तो शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज बुधवार 14 फरवरी 2024 है। माघ का महीना चल रहा है। शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि रहेगी दोपहर 12:09 तक और उसके बाद षष्ठी। रेवती नक्षत्र रहेगा प्रातः 10:34 तक और उसके बाद अश्विनी। शुभ योग रहेगा शाम 7:59 तक और उसके बाद शुक्ल। शुभ योग में कोई महान कार्य करना या कोई जनहितकारी कार्य करना इस योग में श्रेष्ठ है। इस योग में करने से मनुष्य महान बनता है तथा प्रसिद्धि को प्राप्त करता है। आज बसंत पंचमी है, वैलेंटाइंस डे है। बसंत पंचमी दिन रहता है सरस्वती माँ का। सारस्वत्य मंत्र के लिए जो भी साधक हैं, सरस्वती माँ का पूजन करें और सफ़ेद गाय का दूध मिले अथवा गाय के दूध की खीर बनाकर सरस्वती माँ को भोग लगाएं। सफ़ेद पुष्पों से पूजन करें और जिन विद्यार्थियों ने सारस्वत्य मंत्र लिया है वे तो खास कर जीभ को तालू पर लगाकर सारस्वत्य मंत्र का जप करें। इस दिन ऐसा करने से प्रतिभा संपन्न आसानी से हो जाएंगे। वसंत पंचमी माँ का आविर्भाव का दिवस है। जो भी पढ़ते हो और शास्त्र आदि या जो भी ग्रंथ पढ़ते हैं उनका आदर सत्कार पूजन करें और भूमध्य में जो सूर्य देव का ध्यान करें। इससे पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ेंगे। भूमध्य मतलब जो भवों के बीच की जगह है, जो हमारा आज्ञा चक्र है, उसकी बात हो रही है। माँ सरस्वती का आयम बीज मंत्र रहता है, तो जिन लोगों ने इस मंत्र की दीक्षा ली है वो भी मंत्र जप कर सकते हैं। बसंत पंचमी के दिन मीठे पीले चावल बनाने का विधान है और ये जरूर बनाएं। माँ सरस्वती को भी इसका भोग लगाएं। माँ सरस्वती का आशीर्वाद सबको मिलेगा। तो ये था आज का पंचांग। बात करते हैं राशिफल की। यहाँ पर मैं बताने चाहूँगी कि मैं चंद्र राशि से राशिफल बताती हूँ। यानी कि अगर आप अपनी लगन कुंडली देखते हैं तो उसमें चंद्रमा जहाँ बैठा है, जिस घर में बैठा है, उस घर का नंबर देखिए और उस नंबर की कौन सी राशि बनती है वो देखिए, वो आपकी राशि होगी। तो बात करते हैं राशिफल की। मेष राशि, आज आपकी सफलता का डंका बज सकता है। अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करेंगे। नौकरी या ट्रांसफ़र के ऑर्डर्स आ सकते हैं आज। चिकित्सा के क्षेत्र के लोग, खाद्य, सिलाई बुनाई, वकीलों के लिए दिन अच्छा रह सकता है। वृषभ राशि, महंगी कला की चीज़ें खरीद सकते हैं आप। कमीशन चेक आज मिल सकता है। शेयर मार्केट, सट्टे के लोग, टीचर्स, कथावाचक को लाभ होता दिख रहा है। मिथुन राशि, अपनी योजना के अनुसार उत्पादन कर सकते हैं। शिक्षा संबंधी कार्य कर सकते हैं। कर्क राशि, गुप्त संदेश या गुप्त तरीकों से संदेश भेज सकते हैं। छुपाए हुए दस्तावेज खो सकते हैं, चौकस रहिएगा। किसी को दी गई वस्तुएं शायद से वापस न मिलें। देने से पहले सोच लीजिएगा और दे दी हैं तो न जाने मिले ना मिले। ट्रांसफ़र ऑर्डर आज मिल सकते हैं। सिंह राशि की बात करते हैं। आज सरलता से बिना भागदौड़ के लाभ होता दिख रहा है। रोमांस के लिए दिन अच्छा रहेगा। अपरिचित व्यक्तियों के साथ घनिष्ठ मित्रता होती दिख रही है। धर्म के कार्यों में मन लगेगा। वाक्पटुता से लाभ होता दिख रहा है। बात करेंगे कन्या राशि की। मान सम्मान में वृद्धि। नौकरी पेशा लोगों को शोहरत मिलती दिख रही है। अपने बल पर अपने विचारों के साथ आगे बढ़ेंगे आप।
तुला राशि, समाज सेवा के कार्यों में धन का व्यय हो सकता है। उच्च पद पर आसीन अफसरों के साथ गुप्त संबंध बन सकते हैं। विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं। विदेश से गुप्त संपर्क। रिसर्च के विद्यार्थी कुछ अधिक मेहनत करते दिख रहे हैं। वृश्चिक, आज दिन तनाव भरा रह सकता है। असंतोष और समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस सब के बाद भी लक साथ दे सकता है और कोई उपलब्धि हाथ आ सकती है। बात करते हैं धनु राशि की। साझेदारी का व्यवसाय यानी पार्टनरशिप में बिजनेस किया हुआ वो आप शुरू कर सकते हैं। समाज सेवा केंद्र में कार्यरत रह सकते हैं आप। उच्च पदवी मिलने से नाम शोहरत मिलती दिख रही है। मकर राशि, कोई रोग बढ़ सकता है। अधिक खाने की वजह से एलर्जी भी हो सकती है। झूठे इल्ज़ाम लग सकते हैं आप पर। कुंभ राशि की बात करेंगे। लड़ाई झगड़ों से नुकसान होता दिख रहा है और इस नुकसान से बचें, अन्यथा बहुत अधिक नुकसान हो जाएगा। चोट लगने का भय है। गैर कानूनी कार्य में सजा हो सकती है। किसी भी प्रकार के जोखिम न लें। अपमानजनक स्थिति से बचकर रहें। मीन राशि की बात करते हैं। रिश्तेदारों के साथ अथवा पड़ोसियों के साथ समय बिता सकते हैं आप। समाज सेवा में रत लोगों के लिए, बिचौलिए, कॉन्ट्रैक्टर के लिए दिन अच्छा रहेगा। तो ये था आज का राशिफल हर राशि के लिए। बात करते हैं कहानी किस्से की। बहुत समय पहले की बात है। एक विख्यात ऋषि रघुवीर गुरुकुल में बालकों को शिक्षा प्रदान किया करते थे। उनके गुरुकुल में बड़े बड़े राजा महाराजाओं के पुत्रों से लेकर साधारण परिवार के लड़के भी पढ़ा करते थे। वर्षों से शिक्षा प्राप्त कर रहे शिष्यों की शिक्षा आज पूर्ण हो रही थी और सभी बड़े उल्लास और उत्साह के साथ अपने अपने घरों को लौटने की तैयारी कर रहे थे कि तभी ऋषिवर की तेज़ आवाज़ सभी के कानों में पड़ी। आप सभी मैदान में एकत्रित हो जाएं। आदेश सुनते ही शिष्यों ने ऐसा ही किया। ऋषिवर बोले, प्रिय शिष्यों, आज इस गुरुकुल में आपका अंतिम दिन है। मैं चाहता हूं कि यहाँ से प्रस्थान करने से पहले आप सभी एक दौड़ में हिस्सा लें। यह एक बाधा दौड़ होगी और इसमें आपको कहीं कूदना तो नहीं तो कहीं पानी में दौड़ना होगा और इसके आखिरी हिस्से में आपको एक अंधेरी सुरंग से भी गुजरना पड़ेगा। तो क्या आप सब तैयार हैं? हाँ, हम तैयार हैं, शिष्य एक स्वर में बोले। दौड़ शुरू हुई। सभी तेजी से भागने लगे। वे तमाम बाधाओं को पार करते हुए अंत में सुरंग के पास पहुँचे। वहाँ बहुत अंधेरा था और उसमें जगह जगह नुकीले पत्थर भी पड़े थे जिनके चुभने पर असहनीय पीड़ा का अनुभव होता था। सभी असमंजस में पड़ गए। जहाँ अभी तक दौड़ में सभी एक समान बर्ताव कर रहे थे, वहीं अब सभी अलग अलग व्यवहार करने लगे। खैर, सभी ने ऐसे तैसे दौड़ खत्म की और ऋषिवर के समक्ष एकत्रित हुए। पुत्रों, मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोगों ने दौड़ बहुत जल्दी पूरी कर ली और कुछ ने बहुत अधिक समय लिया। भला ऐसा क्यों? ऋषिवर ने प्रश्न किया। यह सुनकर एक शिष्य बोला, गुरुजी, हम सभी लगभग साथ साथ ही दौड़ रहे थे, परंतु सुरंग में पहुंचते ही स्थिति बदल गई। कोई दूसरे को धक्का देकर आगे निकलने में लगा हुआ था तो कोई संभल कर आगे बढ़ रहा था और कुछ तो ऐसे भी थे जो पैरों में चुभ रहे पत्थरों को उठाकर अपनी जेब में रख ले रहे थे ताकि बाद में आने वाले लोगों को पीड़ा ना सहन करनी पड़े। इसीलिए सब ने अलग अलग समय में दौड़ पूरी की। ठीक है, जिन लोगों ने पत्थर उठाए वे आगे आएं और मुझे वो पत्थर दिखाएं। ऋषिवर ने आदेश दिया। आदेश सुनते ही कुछ शिष्य सामने आए और पत्थर निकालने लगे। पर ये क्या, जिन्हें वे पत्थर समझ रहे थे, दरअसल वे बहुमूल्य हीरे थे। सभी आश्चर्य में पड़ गए और ऋषिवर की तरफ देखने लगे। मैं जानता हूँ आप लोग इन हीरों को देखकर आश्चर्य में पड़ गए हैं।
ऋषिवर बोले, दरअसल इन्हें मैंने ही उस सुरंग में डाला था और यह दूसरों के विषय में सोचने वालों शिष्यों के लिए मेरा इनाम है। तो इससे हमें शिक्षा क्या मिलती है? यही कि दौड़ जीवन की भागम भाग को दर्शाती है, जहाँ हर कोई कुछ ना कुछ पाने के लिए भाग रहा है, पर अंत में वही सबसे समृद्ध होता है जो इस भागम भाग में भी दूसरों के बारे में सोचने और उनका भला करने से नहीं चूकता। अतः यहाँ से जाते जाते इस बात को गांठ बांध लीजिए कि आप अपने जीवन में सफलता की जो इमारत खड़ी करें, उसमें परोपकार की ईंटें लगाना कभी न भूलें। अंततः वही आपकी सबसे अनमोल जमा पूंजी होगी। तो ये थी आपकी आज की कहानी। बात करते हैं जिन लोगों का जन्मदिन है। आप लोगों को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका सारा साल प्रेम में बीते, बहुत हंसी खुशी मिले, हर एक रिश्ते से आपको प्रेम मिले, यही कामना है हमारी। 2024 आपके जीवन में बदलाव लेकर के आएगा। कार्यशैली में बदलाव, रहन सहन में बदलाव, दोस्तों और रिश्ते निभाने के तरीकों में बदलाव, एक प्रबल इच्छा कि हर कार्य को अगर मैं अपने ढंग से करता हूँ तो मेरे लिए श्रेष्ठ रहेगा, मुझ पर कोई बंधन किसी प्रकार का ना हो, यह एक मन में तीव्र इच्छा रहेगी। 2024 में आप में हर चीज से, बात से और रोज़मर्रा के काम से मुक्त होने की आंतरिक इच्छा रहेगी। ये तो आप अभी तक समझ ही गए होंगे कि जिस शैली से आप अभी तक कार्य करते आ रहे हैं और रिश्ते निभाते आ रहे हैं, इससे काम चलेगा नहीं। आप अंदर से ये जानते हैं कि आपको एक बदलाव की ज़रूरत है। मैं हार गया ये कह देने से काम नहीं चलेगा। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, और जो डर गया सो मर गया। तो इस वर्ष निडरता से बदलाव को अपनाइए और आगे बढ़िए। रुकने से लाभ न होगा। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। आपको नकारात्मकता और तनाव से दूर रहना चाहिए। नए अवसर और रास्ते जो आपको मिलेंगे उनके ऊपर आपको तेजी से कार्य करना होगा। सोचते समझते हुए, अपनी राह को पहचानते हुए आगे बढ़ें। खुद से जुड़ें। जनवरी के महीने में पुराने काम निपटा लें और फरवरी में मनन करके अपनी प्रतिभा को निखारें और भविष्य के लिए अच्छी योजनाएं बनाएं। मार्च में उपलब्धियों के साथ साथ भौतिक और फाइनेंशियल लाभ भी होता दिख रहा है, जिसकी वजह से पूरे महीने व्यस्त रहेंगे। अगर आप इस तरह से प्लानिंग करेंगे तो और मेरे बताए रोज के राशिफल पर गौर करेंगे तो 2024 के अंत तक आप अपने आप को एक अच्छी स्थिति में पाएंगे और फाइनेंशियल बेनिफिट्स, वित्तीय लाभ भी होगा। तो ये था आपका साल भर का राशिफल। बात करते हैं उपाय की। आप लोग हरे रंग का क्रिस्टल ब्रेसलेट पहने, पंचमुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। गणेश जी की पूजा करें, गणेश जी को लड्डू अर्पित करें और दुर्वा भेंट करें। उससे गणेश जी बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। हरी वस्तुएं दान करें। गायें, चींटियां और मछलियों को भोजन दें। गोपाल सहस्त्रनाम स्तोत्र का अगर पाठ कर सकते हैं तो अवश्य करें। गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें। बुद्ध स्तोत्र का भी आप पाठ कर सकते हैं। अगर मेरे बताए गए इन उपायों में से कोई 2 उपाय भी आप साल भर कर लेते हैं तो आपका ये साल संतुष्टि भरा जाएगा। अगर आपको मेरा ये प्रोग्राम पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते। Press the bell icon to never miss a video from One World News.